अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड कौन तेरे को मैं घर से बाहर देख लूँगा। रजत और शाहज़ादा में हुई ज़बरदस्त लड़ाई। एपिसोड की शुरुआत हुई एलेक्स, ईशा और अविनाश जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि इन लोगों के अंदर कुछ न कुछ ज़रूर खिचड़ी पकड़ी है। इतना स्लो ये लोग बात करते हैं, कोशिश बहुत कर रही हूँ सुनने की, पर समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ में आया कि ईशा और अविनाश को जोड़ा जा रहा है, ईशा एलेक्स और अविनाश को जोड़ा जा रहा है। घर में कोने कोने में इस टॉपिक पे डिस्कशन तो चल ही रहा है, इसी टॉपिक पे बात चल रही है। शुरुआत हुई। आज के तो नॉमिनेशन स्पेशल था, तो आज का नॉमिनेशन इन लोगों ने घर में हाथ दे दिया श्रुतिका के हाथ में। बिग बॉस ने पूछा कि कौन है घर का लाडला। ईशा से ही ये सवाल था और ये पूछा गया कि आपके हिसाब से आपको कौन लगता है जो घर का लाडला है। तो सबका फैसला आया, सबने बनाया श्रुतिका को। खैर, इस बात से बिग बॉस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उनको ये लगा कि आप लोग अभी भी अपने डिसीज़न को लेके सीरियस नहीं हैं, आपको हर बात मजाक में लगती है। खैर, मुझे भी आज ये चीज़ मजाक ही लगी थी कि जब पूछा जा रहा है लाडला कौन है, तो श्रुतिका ही एक ऐसी थी जो कि मस्ती मजाक, उसके कोई आर्गुमेंट किसी से नहीं थे, कोई लड़ाई नहीं थी, हर किसी से बहुत पोलाइटली और बहुत मोहब्बत से बात करती थी। तो मुझे भी लगा कि ये फ़ैसला जो है बिल्कुल सही है। लेकिन फ़िलहाल कन्फेशन रूम में जा कर के ये पता चला कि नॉमिनेशन का पूरा पावर बिग बॉस ने श्रुतिका को दे दिया। खैर, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर, लेकिन ये अच्छा रहा कि श्रुतिका को अगर बिग बॉस ने जिनी बनाया तो उन्होंने अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखा। पहली बार श्रुतिका को अच्छे से सुनने का मौका मिला। पहली बार श्रुतिका ने बहुत क्लियर बात की। मुझे तो लगा था ये बेवकूफ़ी है, लेकिन इसकी काफ़ी बातें लॉजिकली लगी। बिग बॉस ने बोला 4 लोगों को आप 3 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार देंगी, 4 लोगों को 2 और 4 लोगों को 1 और 4 लोगों को 0। फिलहाल सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि श्रुतिका ने एलेक्स, अविनाश को 0 दिया, कोई भी अधिकार नहीं दिया जो किसी को नॉमिनेट करे। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि उन्होंने विवेन और आरफीन को क्यों नहीं दिया, ये मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अरे, अधिकार अगर किसी से छीनना था तो वो ईशा, एलेक्स और अविनाश से छीनते कि चलो भाई, वो लोग खाने को लेके इतने दिन से टॉर्चर कर रहे हैं, इस तरीके के घर में माहौल बना दिया। अविनाश से पंगा था, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने आरफीन और विवेन को नहीं दिया। विवेन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, क्योंकि विवेन ही सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने श्रुतिका को सॉरी बोला था। विवेन ही वो पहले इंसान थे जिनके साथ श्रुतिका की अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। उसको, उनको बहन और उनको बुआ तक विवेन ने बना दिया था। लेकिन पता नहीं, और आरफीन से तो अच्छी बातचीत थी, पता नहीं क्यों आरफीन को नहीं दिया। ये चीज़ इन दोनों लोग को बहुत ज़्यादा खटकी, इन लोगों को बहुत हुआ। लेकिन अविनाश तो जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने में बंदा सबसे आगे है। अटेंशन सीकर कह सकते हैं हम इसको, कि वो अटेंशन लेने के लिए वो चीज़ें करता है। उन्होंने कन्फेशन रूम में भी, एक्टिविटी रूम में भी उन्होंने वो हरकत की जो कि सबको बर्दाश्त से बाहर थी। आखिर में नायरा और शिल्पा जी, ये लोग सब लोग उनको चुप कराने लगे। फाइनली वहाँ पे लड़ाई हुई शहजादा और रजत दलाल में, क्योंकि रजत दलाल ने, शायद, मैंने तो नहीं सुना, मैं भी देख रही हूँ एपिसोड, बहुत क्लोजली फॉलो कर रही, पर मैंने नहीं सुना कि रजत ने कभी शहजादा के साथ नायरा को या शहजादा के साथ किसी और लड़की को जोड़ा हो, कोई कमेंट पास किया हो। लेकिन शहजादा के कान में ये बात है कि रजत सबके साथ सबको जोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस बात को लेकर के शहजादा ने रजत दलाल को नॉमिनेट किया, जिसकी वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होते होते यहाँ तक की बात पहुँच गई कि तुझे तो मैं बाहर देख लूँगा, तेरी औकात क्या है, एक फ़ोन आएगा तू सॉरी करता फिरेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि रजत अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। शहजादा या फिर ये देखना चाह रहे थे, अविनाश को देखते देखते इन्फ्लुएंस हो गए थे, उनको लग रहा था कि मुझे भी अटेंशन पाना है, तो शायद वो इसलिए इतना बवाल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो भी कैमरे पर दिखे। जब लाडला की बारी आई, सारे लोग श्रुतिका को सेलेक्ट कर रहे थे, तब भी शहजादा का मुंह हमने उतरा हुआ देखा। रजत बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो बेसिन के पास पहुंचे, उन्होंने अपने सर पे पानी डाला। हमें भी बहुत डर लग रहा था कि अब ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अविनाश ने पूरे घर से आज लिया बदला। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने बोला कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को भी आज खाना नहीं दूंगा। सुबह दिया, दोपहर में दिया, तो रात में नहीं दूंगा, सब भूखे सोएंगे। खैर, विवेन ने अपना फर्ज निभाया क्योंकि वो बिग बॉस के लाडले हैं। वो पहुंचे अविनाश को समझाने के लिए, तो अविनाश ने कहा ये मेरा पर्सनल रीज़न है, जिसको चाहूँगा खाना दूंगा, जिसको चाहूँगा नहीं दूंगा। तो ये मेरी ओपिनियन है, हाँ अगर किसी को चाहिए तो मैं 1 एप्पल दे दूंगा। खैर, विवेन के कहे समझाने पर 2 एप्पल। फिलहाल 2 एप्पल से तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। और रात के
टाइम कौन एप्पल खा के सोता है अविनाश? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। सो फिलहाल 2 एप्पल की बात हुई, ये हुआ कि वो जिसको चाहेंगे उसको खाना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको एप्पल देंगे। तो 2 तरीके की पार्शियलिटी चल रही थी, लेकिन हाँ ये अच्छा लगा कि वो फ्रंट पे सामने बोल रहे थे। मतलब उनको जो बोलना था वो मुंह पे बोल के कर रहे थे कि मेरा पर्सनल है, मैं नहीं दूंगा खाना। तो बिग बॉस में ये हमने हमेशा से देखा है कि मुंह पे बोल करके, सच बोल करके खेलो। मतलब डिप्लोमेटिक आंसर मत दो, और किसी को दिखाने के लिए, किसी को अच्छा बनने के लिए, इस तरीके का गेम ये नहीं है, ये मुंह पे बोलने का गेम है। तो ये है अविनाश में, मैं भी ये देख रही हूँ एज ए व्यूअर कि अविनाश मुंह पे बोल करके गेम खेल रहे हैं। उनका कहना है मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, जो मेरे पसंदीदा है, जो मेरे फेवरेट है, मैं उनको दूंगा। खैर खाने के डिस्कशन तो रोज चलता रहता है, अविनाश जैसी महान हस्ती जहां होंगी वहां यही होगा। फिलहाल एलेक्स और अविनाश रात को 1 बजे चुपके चुपके बात करते पाए गए। उसमें ये उन्होंने ये बोला कि वैसे कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एलेक्स ने अपने आप को काजी बनाया, और ईशा और अविनाश को जैसा कि हम देख ही रहे हैं। सो इसी तरीके की चटपटी खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी कॉमेंट्री अच्छी लगे, तो उसे लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सबको शेयर करिएगा। सो मैं इसी तरीके की बिग बॉस से रिलेटेड चटपटी खबरें आपको देती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको अविनाश कैसा लगता है, और क्या अविनाश और ईशा में कुछ चल रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मैं आपको फिर कल मिलूंगी एक नए एपिसोड में, एक नए तरीके से। अल्लाह हाफिज़।